एम्स कहाँ गया भाई? एम्स तो खो गया है बिहार में। एक पेपर का कटिंग वायरल हो रहा है, हर एक व्हाट्सएप पर हर एक आदमी शेयर कर रहे हैं। 2 ओवर ब्रिज के लिए 2000 रुपया केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया। आखिर हकीकत क्या है इसका? 2000 देने का मतलब यह हुआ कि दोनों फाटक जिंदा रखना, कि इसको बनाना है। नेता रामबाबू यादव का साफ कहना है कि जब तक संजय जायसवाल जीतते रहेंगे बेतिया लोकसभा से, तब तक ना एयरपोर्ट मिलने वाला है रक्सौल को और ना ही ओवरब्रिज मिलने वाला है। विपक्ष के पास तो कोई मुद्दा है नहीं, मुद्दा विहीन बातें हैं। और विपक्ष तो कुछ भी बोलते रहता है, वो लोग तो कुछ भी बोलेगा, उसको क्या बताएं। पंडित रघुनाथ झा जी थे, बोले थे मेरे पैरों में घुंघरू बांध तो मेरी चाल देख। कभी उनको क्षेत्र में घूमते हुए कभी कोई देखा? हमने तो नहीं देखा। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर आर पार और अभी हमारे साथ मौजूद हैं रक्सौल जिला के बीजेपी का महामंत्री अजय पटेल जी। चलिए इनसे हम बात करेंगे। आपको ढेर सारी बधाई और शुभकामना और धन्यवाद भी कि आपने रक्सौल को और नरकटियागंज को जोड़ने के लिए एक और ट्रेन चलवाई। आपको भी, आपके चैनल को भी, और सबसे पहले हम लोग के जो लोकप्रिय और हम लोग के बहुत ही प्यारे सांसद हैं माननीय डॉक्टर संजय जायसवाल जी, इनको कोटि कोटि धन्यवाद है। और यहाँ के क्षेत्र के लोगों के तरफ से भी इनको कोटि कोटि धन्यवाद है कि उन्होंने सारी चीज़ों को समझा है। और बहुत ट्रेन चली है, जिसे मैंने रक्सौल से नरकटियागंज जाने के लिए ट्रेन सिर्फ 2 ही ट्रेन थी, एक जाने में और एक आने में। उन्होंने चीज़ को बहुत गंभीरतापूर्वक लिया है और बहुत पहले ने उन्होंने बोल दिया था कि रक्सौल से और नरकटियागंज के बीच में 2 ट्रेन और चलेगी, चुनाव से पहले चलेगी। और उन्होंने एक ट्रेन को दे दिया जो 8 बजे रात में रक्सौल से भेलाई होते हुए नरकटियागंज 9:15 तक पहुँचेगी। फिर वहाँ से 10:20 या 25 में वहाँ से चलेगी, जो 11:20 पर रक्सौल पहुँचेगी। और उन्होंने एक और ट्रेन देने वाले हैं चुनाव से पहले, जो लोगों को सुविधा मिलेगी। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि केवल लोकसभा चुनाव को देखते हुए इस ट्रेन को चलाई गई है और फिर जैसे ही चुनाव समाप्त होगा इस ट्रेन को रोक दिया जाएगा। विपक्ष के पास तो कोई मुद्दा है नहीं, मुद्दा विहीन बातें हैं। ट्रेन चल रही है ना, पहले तो नहीं चलती थी, आज चल रही है। बहुत सारी ट्रेन और चलेगी। और विपक्ष तो कुछ भी बोलते रहता है, वो लोग तो कुछ भी बोलेगा, उसको क्या बताया। लेकिन अभी जो चल रही है, लोगों को मोदी जी में विश्वास है, उनके काम में विश्वास है, हमारे सांसद साहब के काम के प्रति लोग की विश्वास है। लोग यही देख रहे हैं, विपक्ष कुछ भी बोलेगा, बोलते रहेगा। एक पेपर का कटिंग वायरल हो रहा है, हर एक व्हाट्सएप पर हर एक आदमी शेयर कर रहे हैं, क्योंकि 2 ओवर ब्रिज के लिए 2000 रुपया केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया। आखिर हकीकत क्या है इसका? देखिए, यह बहुत पहले लालू यादव जब रेल मिनिस्टर थे, उस समय उन्होंने शिलान्यास कराया था और बहुत ही कम समय में बनाने की उन्होंने बात कही थी। उसके बाद उनकी ही सरकार सेंट्रल में था, कभी नहीं बना। और इसमें उसके बाद में फिर हमारी भाजपा की सरकार 2014 से है। बिहार सरकार और सेंट्रल सरकार, इस बीच में होता है क्या कि 50% राज्य सरकार राशि देती है, 50% केंद्र सरकार राशि देती है ओवर ब्रिज बनाने के लिए। और कुछ यहाँ ज़मीन का भी कुछ लोचा था, जिसमें बहुत सारा पहल किया गया है। और यह 2000 रुपया देने का मतलब है एक फाटक गेट को, यानी उस योजना को जिंदा रखना। यानी उसको अगर नहीं दिया जाता तो वह समाप्त हो जाता। देने का मतलब है कि सरकार गंभीर है। हमारे सांसद साहब इसके लिए उठाए हैं मुद्दा। उन्होंने फुट ओवर ब्रिज भी यहाँ पर बनवाए हैं। यह पूर्व बगल जो यह 33 या 34 है, इस पर बना है एक, वो भी अनिवार्य है। इस चीज़ को गंभीरतापूर्वक लिए हैं और मोदी जी में सबको विश्वास है, हमारे सांसद साहब पर भी विश्वास है। बहुत काम हुआ है, जिस फील्ड में जाके देखिएगा सभी जगह बहुत ही काम हुआ है। विपक्ष को बोलना है अपना, वो बोलेंगे, लेकिन 2000 देने का मतलब यह हुआ कि दोनों फाटक जिंदा रखना, कि इसको बनाना है। और हमारी एनडीए गठबंधन नीतीश जी साथे आए हुए हैं और इस पर बहुत ही गंभीर पूर्वक बातें होंगी और 100% बनेगा, अभी बहुत जल्द बनेगा। तो महागठबंधन के नेता रामबाबू यादव का साफ कहना है कि जब तक संजय जायसवाल जीतते रहेंगे बेतिया लोकसभा से, तब तक ना एयरपोर्ट मिलने वाला है रक्सौल को और ना ही ओवरब्रिज मिलने वाला है। बोलने के लिए लोग बोलेंगे, लेकिन हमारे जो माननीय सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल जी हैं, कभी उन पर किसी ढंग का भ्रष्टाचार का आप आरोप नहीं देखे होंगे। लोग उनसे बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं और सबको सरलतापूर्वक, विनम्रपूर्वक भाव से वो जवाब देते हैं। और जब भी क्षेत्र में आते हैं, पूरे बिहार में कोई नेता नहीं है जो डॉक्टर संजय जायसवाल से ज़्यादा भ्रमण करता हो। किसी भी जग प्रयोजन या किसी भी कार्य में
सामाजिक काम में आप बुलाते हैं या प्रशासनिक कार्य में बुलाते हैं, जहाँ भी आप बुलाते हैं वो हमेशा उपस्थित रहते हैं। उनकी विशेषता है और पूरे बिहार में उनसे ज़्यादा घूमने वाला कोई नेता नहीं है। पंडित रघुनाथ झा जी थे, बोले थे मेरे पैरों में घुंघरू बांध तो मेरी चाल देख। कभी उनको क्षेत्र में घूमते हुए कभी कोई देखा? हमने तो नहीं देखा, आप भी नहीं देखे होइएगा। कभी उन्होंने क्षेत्र में नहीं घूमा, कोई काम नहीं किया, पता नहीं चला। लेकिन आज बहुत काम होती है, जिसको देखना है वह देखता है। गांव से लेके शहर तक हर जगह सांसद साहब की चर्चाएं होती हैं, उनके काम की प्रशंसा होती रहती हैं। लेकिन विपक्ष को बोलना है तो अपना बोलते रहेंगे। तो वहीं तो कब ऐलान किया जाएगा, मतलब बिहार सरकार के द्वारा कब जमीन दी जाएगी कि एयरपोर्ट चालू होगा और या ओवरब्रिज बनाया जाएगा? इसके लिए उन्होंने तो क्वेश्चन किया है, पार्लियामेंट में बहुत सारी बात को उन्होंने रखा है। मोदी जी का कार्यक्रम है, उनको आने दीजिए, सारी बातें सामने आ जाएगी। आरजेडी नेता रामबाबू यादव का एक और सवाल है बीजेपी से कि एम्स कहाँ गया भाई? एम्स तो खो गया है बिहार का। देखिए, पहले 65 बरस जो यूपीए की सरकार थी, मात्र 7 एम्स बना। और मोदी जी 14 के बाद यानी 10 वर्ष मोदी जी ने 15 एम्स का व्यवस्था करवाया। 15 एम्स, 7 आईआईटी, 7 आईआईटीएम, 296 विश्वविद्यालय, बहुत सारा उन्होंने काम को कराया है। उनको पता नहीं है, उनको डाटा सूची लेना चाहिए था। 7 पहले एम्स थे, उसके बाद में भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, पटना, रायपुर, ऋषिकेश में यहाँ तो एम्स चलिए रहा है। और उसके अतिरिक्त में राजकोट, विजयपुर, मदुरई, अरवंतपुरम, रेवाड़, दरभंगा में भी जो काम है वह कुछ प्रक्रिया के तहत है। लेकिन 22 गो एम्स की स्वीकृति मिल चुकी है, जिसमें 15 गो एम्स पर काम चल रहा है। जो चालू है उसका मैंने नाम बता दिया, जो चालू नहीं है वो होने वाला है। लेकिन 65 वर्ष में जब यूपीए की सरकार थी, मात्र 7 एम्स था, आज 15 एम्स की बात चल रही है। चलिए, आपने अपना बहुमूल्य समय खबरदार पर को दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके दर्शकों को धन्यवाद।